मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अब नजर आ रहा है आपको, ये आपको पहला शेल कौन सा होता है, ठीक है, पहला शेल आपका के शेल होता है, ठीक है, अगला शेल कौन सा होता है, एल होता है, फिर कौन सा आपका होता है, एम शेल होता है, ठीक है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, वी हैव अ 2। इन विच सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कहता है ये इलेक्ट्रॉन जो कौन से सब शेल में, सब शेल मीन एस पी डी एफ। अब आप इसकी कन्फिगरेशन अगर आप देखें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की कन्फिगरेशन हम लिखते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं जी पहले 1s, फिर आपको पता है इसके बाद आप क्या लिखेंगे 2s, फिर क्या लिखेंगे आप 2p, 2p, फिर आप क्या लिखेंगे 3s, 3s। ठीक है। अब इसमें देखें तो टोटल डेफिनेट जो है वो आपके 12 इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करेंगे तो आप इसको लिख लेंगे कि सर इसके अंदर एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, फिर एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, फिर पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गए, ठीक है। ये 2 4 6 4 10 और 2 फिर किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसका जो है वो इन विच सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो वो कौन सा सब शेल है, वो आपका 3s है, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, आप ये लिख देंगे, ये पूरी कन्फिग्रेशन लिख देंगे और आगे लिखेंगे कि 3s इज द लास्ट सब शेल हैविंग अ 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाई, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर आपने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और लेक्चर्स देंगे। जी मैं बेटे आज ये ख़त्म करके मैंने वही काम करना है। अच्छा आगे देखो, वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम की जब कन्फिग्रेशन आपने देखी है तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 2 आ गए, फिर कितने आ गए, 8 आ गए, और फिर कितने आ गए, 2 आ गए। तो मैग्नीशियम जब वो अपने आप को ऑक्टेट करने के लिए, जब ये ऑक्टेट करना चाहता है तो डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो कहता है वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों लूज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि ये अपने आप को ऑक्टेट करना चाहता है, और ऑक्टेट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए कंपल्सरी होता है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ये सीधी सी बात, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जब एक एटम जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल सी बात करें आपसे, तो आप लिखें जैसे सर, जी जी ये जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो फिर इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। जब भी कोई एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एक या एक से ज़्यादा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम देखो लिख रहा हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके 2, फिर कितने आ जाते हैं 8, ठीक है, फिर कितने आ जाते हैं 1, ठीक है। तो अब इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, ठीक है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो जाएगा तो क्या होगा जी, आप इसको लिखेंगे सर ये बन जाएगा Na+1, ठीक है, वी हैव अ Na+1, ये आ जाएगा, ठीक है। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए, ठीक है। और ये शो कर रहा है कि सर दिस इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये 1 ई माइनस में इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। अब देखिए मैं नेगेटिव एटम की भी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, ठीक है। और इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और दूसरे में कितने हैं 6, ठीक। अब देखो इसमें ऑक्टेट होना है ना, 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ये देखो मैं इधर लिखा प्लस, ये प्लस इधर लिखने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं,
ये एटम के अंदर एंटर हुए हैं, ये 2e-1 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं एरो से पहले लिखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका O, और कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं? 2, तो सो आ जाएगा O-2। और अब इसकी कन्फिगरेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर क्या आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप दोनों इसके अंदर लिख देंगे, ठीक हो गया। आगे चलो जी। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड, कि यूरेनियम 235 का यूज क्या है, ठीक है। तो इसको बेटे हमने बुक से कॉपी करना है। कहां से कॉपी करना है? लुक एट हियर। ये आपका जी एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ये पूरा पूरा आपने लिखना है, ये आपने पूरा लिखा है, ठीक है। आप देखें ये यूरेनियम 235, ठीक है। तो इसको आपने पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, वो कहता है फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 92-235 इज यूज्ड, ठीक है। इट इज यूज्ड, ठीक है, इन पावर जनरेशन, और आगे आपने ये सारा लिखना है। सर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जगह हम आइसोटोप U235 लिखेंगे? नहीं, ये क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आया ना कि फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 92-35 इज यूज्ड, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कि जब वो इट इज यूज्ड इन अ पावर जनरेशन, तो आगे मैं ये पूरा पैराग्राफ लिखूंगा, ये पूरा पैराग्राफ लिखूंगा मैं इसके अंदर। सर ये भी लिखेंगे इधर से सर? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से? हाँ नहीं, ये मैं सारा ही लिख देना, मैंने ये सारा का सारा मैं लिख देना, ठीक है। ये सारा लिख दूंगा मैं। ओके सर। ठीक हो गया। अब आगे चलो। अच्छा आगे देखो जी, a patient has a goiter, how will it be detected, ठीक है। ये फिर मेरे पास वही आ जाना है जब वो आइसोटोप्स के यूजेस में आ जाना है, ठीक है। फिर मैं यूजेस की तरफ आता हूँ जरा, ठीक है। ये आ गया जी मेरा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटोप्स, नहीं ठीक है। द रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन केसेस ऑफ मेडिसिन टू डायग्नोज प्रेजेंस ऑफ अ ट्यूमर इन अ ह्यूमन बॉडी, आइसोटोप 135, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेना, ठीक है। कहाँ से? इधर से करना है जी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। Isotopes iodine 135 are used for diagnosis of a goiter in thyroid glands, ठीक है जी। ये लिख रहा है मैंने, isotope of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid glands, ठीक है। ये मैंने लाइन लिख देनी है। फिर आप आगे जी, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, ये बुक से आप कॉपी करें, ठीक है। दोबारा पीछे जाने की मुझे जरूरत नहीं है कि जहाँ जो आप किनार रेज लिखी हैं उसमें 3 प्रॉपर्टीज, कोई 3 जो आपको इजी लगते हैं वो लिखने हैं आप। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं? ये डिफेक्ट लिखे हैं हमारी बुक में, वो पूरा पूरा डिफेक्ट्स का लिख देना आपने, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। सर पता है, आप आगे से पढ़ाएं। ठीक हो गए, चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है जी। ये इसके डिफेक्ट्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ गए, ठीक है जी। यहाँ से शुरू हो जाएंगे और ये 3 डिफेक्ट्स आपके पास चाहे 1 2 3, ठीक है। ये आप जब वो और कहाँ तक लिखने आपने, ये लिखने, ये ठीक है, ये आपके डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये लिखना आप, ठीक है। आगे नहीं इसके लिखने जरूरत, ये हमें लिखने 2 डिफेक्ट्स इसके ये लिख देने।
फिर उसके बाद आगे चलें जी। हाँ जी, as long as electron remains in its own orbit, it doesn't emit or absorb energy. When does it emit or absorb energy? ये तो बहुत आसान सा आ गया ना, ठीक है। क्या इसका आंसर लिखेंगे आप, मुझे को बच्चा बताएगा प्लीज। As long as electron remains in its orbit, it doesn't emit or absorb energy. When does it emit or absorb energy? जी, तो बच्चा बताएगा मुझे। सर जब वो किसी और ऑर्बिट में जाता है तब। कौन से ऑर्बिट में जाता है? सर जब अपने से ऊपर वाले में या नीचे वाले में जाता है। सर ऊपर वाली। नहीं, ये नहीं ना हम बताना बेटे, ऊपर या ऊपर वाला, हमने इसको बोलने इसको, तो जैसे ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि सर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, देन इट emit एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, तो जो नीचे वाला वो लोअर होता है डेफिनेटली, और ऊपर वाला हायर होता है, ठीक है। So when electron jumps from a lower energy orbit to the higher energy orbit, it absorbs energy, and when it jumps from a higher energy level to the lower energy level, it emits energy. ठीक है जी। तो ये आप डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, और आप इसको लिख लेंगे इस फॉर्म में कि सर ये जो पहला आपका लेवल है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि सर ये आपका E1 है, ठीक है, और फिर आप दूसरा लिख देंगे और इसको आप लिख देंगे कि ये क्या जी आपका E2 है, ठीक है। ये साथ आपकी डायग्राम बन जाएगी, यानी ये आपका E1 मीन लोअर एनर्जी लेवल, और E2 आपका क्या है, दैट्स अ फॉर हायर एनर्जी लेवल। ठीक होगा जी। अब आपको मैं ज़रा कन्फिगरेशन की तरफ लेके जाता हूँ कि कन्फिगरेशन की प्रैक्टिस आपने और करनी है। कन्फिगरेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आपने मेरे साथ आना जी, और मैं आपको लेके चलता हूँ पीरियोडिक टेबल की तरफ। सर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ने? नहीं, लॉन्ग नहीं हमने पढ़ने होते। लॉन्ग का मतलब होता है कि ये हमारी बुक तैयार होगी, चैप्टर तैयार हो गया, ठीक है ना, और नॉन लॉन्ग यहाँ से आते हैं। ओके सर लॉन्ग आंसर रीडिंग में से आते हैं ना? लॉन्ग आंसर जो है वो जो आपने चैप्टर पढ़, इसमें से कुछ जोन से मर्जी वो लॉन्ग बना के पूछ ले आपसे, ठीक है ना, वो हमें रूट नहीं होती कि यहाँ से पढ़ने की, और ना यहाँ से कोई इस तरह के अल्फाज आते हैं कि जी इसको वो के। अच्छा जी, आपने ऐसा करना है, मुझे आप ज़रा ठीक करें किस किस एटम की कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जोन से मर्जी एटम ले लें जी, मैं आपको कोई एटम देता हूँ जी, ठीक है। देखो आपको मैं कहता हूँ जी कन्फिगरेशन लिख के दो मुझे ब्रोमीन 35 की, ठीक है, ब्रोमीन 35, ये 35 का एटॉमिक नंबर है। तो आपको मैंने कहा था कि आपको एक तो ये कि आपको कन्फिगरेशन का पैटर्न जो है वो आपने नहीं भूलना, और वो पैटर्न क्या आपको, फिर आप इसको देखें तो आप इसको बोलते हैं, ठीक है, 1s, ठीक है, फिर आप बोलेंगे 2s, 2p, फिर आप बोलेंगे 3s, 3p और 3d, फिर आप बोलेंगे आपके पास आ जाएगा 4s, फिर आ जाएगा आपका 4p, फिर आ जाएगा 4d, और फिर आ जाएगा 4f, फिर आपके पास आ जाता है 5s, फिर आता है 5p, फिर आता है 5d, फिर आता है 5f, फिर आपके पास आता है 6s, फिर आता है 6p,
और फिर आपके पास आता है 7s। ठीक है, मैंने आपसे बात की थी कि एक शेल के अंदर ये सब शेल को शो कर रहा है। ठीक है, यानी ये हमें शो कर रहा है कि पहले शेल में एक सब शेल है 1s, दूसरे में 2 है 2s और 2p, तीसरे में 3 है 3s 3p 3d, चौथे में 4 होते हैं, पांचवें में 5 होते हैं लेकिन पांचवें का नाम नहीं लिखते, छठे के अंदर 6 होते हैं लिखते हैं हम, लिखते 6s और 6p हैं, सातवें में 7 होते हैं लिखते हैं हम सिर्फ एक ही हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। बाद में हमने क्या किया, मैंने इसको इस फॉर्म में काट लिया था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये आपका एरो ऐसे है, फिर आपका एरो इस फॉर्म में, ठीक है, फिर आपका एरो इस फॉर्म में, ठीक है, फिर आपका एरो इस फॉर्म में, और फिर आपका एरो इस फॉर्म में, और फिर आपका ये एरो इस फॉर्म में, और फिर आपका ये एरो इस फॉर्म में। ये 5f को रहने देना हमें। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, आपने पहले इसको लिखा था पहले एरो से, और वो क्या था आपका 1s। फिर आपने अगला एरो लिया था और वो क्या आ गया था आपका 2s। फिर आपने अगला एरो लिया था तो वो क्या था 2p 3s, 2p 3s। फिर आपने लिखा 3p 4s, ये आ जाएगा 3p 4s। फिर आप चलें तो आ जाएगा 3d 4p 5s। ठीक है, यानी 3d, फिर क्या आ जाएगा 4p, फिर क्या आ जाएगा 5s, फिर आ जाएगा 4d 5p 6s, यानी 4d 5p और क्या आ जाएगा 6s। फिर आपके पास आ जाएगा 4f, अगला रो 4f। ठीक है, ये आ जाएगा 4f, फिर क्या आ जाएगा 5d, फिर क्या आ जाएगा आपका 6p, फिर क्या आ जाएगा 7s। ठीक है जी, ये सीक्वेंस आपने नहीं भूलनी। ठीक है, ये वाला काट के और ये काट के आप नहीं भूल सकते इसको। फिर आपको ये पता है कि जो है वो एस के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, पी में कितने हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 आते हैं, और एफ में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको मैं कहता हूँ कि आप कन्फिग्रेशन लिखो कि इसकी ब्रोमीन 35। ठीक है, तो आपने इसमें इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू कर देने हैं ना। ठीक है, मैं कहता हूँ जी आपने 35 पूरे करने हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा, ठीक है 6, फिर क्या आ जाएगा आपका 2, फिर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है 10, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, आप देखें मेरे 35 पूरे तो नहीं हो गए, 2 4 10, 2 4 10 12, 12 पर 6 18 20, और ये क्या 30 हो गया। अब मेरे पास 5 रह गए और 5 मैं किस में लिख दूंगा, ये मेरे 5 आ जाएंगे, तो मेरी कन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं कहता हूँ जी कन्फ्यूजन लिखो किसकी, जी सपोज आयोडीन 53 पूरे करने आपने, तो आपने इसको कंटिन्यू रखे ना। ठीक है, अब आपने जो कि 53 पूरे करने हैं, तो आप इधर मेरे पास जो है वो आप इधर लिख देंगे 6। ठीक है, इधर फिर क्या आ जाएंगे 2, फिर क्या आ जाएंगे आपके 10। ठीक है, और इधर फिर कितने आ जाएंगे, देखें कितने रह गए इसके अंदर, आपने 53 पूरे करने, 2 4 10 12 18 20 30 36 36 और 2 38 38 और 10 क्या आ जाएंगे 48। ठीक है, अब इसके अंदर आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप 5 करेंगे तो आपके कितने पूरे हो जाएंगे 53 पूरे हो जाएंगे। चेक करो मैंने गलत नहीं कहीं कर दिया, चेक करो जरा 53 मेरे पूरे हो गए। यस सर।
ठीक है ना। तो आप देखो अगर मैं ये सीक्वेंस रखूंगा और ये रखूंगा तो जोन से मर्जी एटम कर लो 1 0 1 1, देखो ये जो मैंने लिखी है ना ये सारी यहाँ तक कन्फ्यूजन सब की आप कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। यानी आखिरी एलिमेंट तक आप इसको फिल करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन सही आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ आनी चाहिए यहाँ से राउंड बोर्ड जो है पहले 20 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं जहाँ से मर्जी शुरू कर लूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्फिग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा आप इसको सर जी जी सर ये जो 103 वाला एलिमेंट है इस तक जाते जाते तो ये 5p 6s वगैरह खत्म ही हो जाएंगे। क्या हुआ? नहीं हम फिर आगे आगे चलना पड़ेगा ना, 4f 5d 6p 7s, ठीक है। जैसे इधर मैं लिख रहा था वो रेज हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे ना, ये सारा यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहा 9th में सिर्फ पहले 20 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन आती है। एटॉमिक नंबर देखकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जी एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर का मतलब ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसने जो लिखा ना 1 2 3 4 5 ये प्रोटॉन नंबर है इनके, और प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है जी, ओके सर ठीक है। चलो कल इंशाल्लाह अब आपके जो है वो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो बहुत सारे बच्चों मुझे शॉर्ट आंसर भेजे हैं, तो ये प्लीज़ कल सब बच्चों के जो है ना ये चैप्टर 2 के शॉर्ट आंसर ये मुझे अपने व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। बहुत बच्चे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, चंद एक जो हैं जो नहीं काम कर रहे तो वो मेरे लिए फिर हेडेक होती है। तो ये सारे बच्चे जो हैं कल शॉर्ट आंसर मुझे चैप्टर 2 के भेजने हैं आपने, ठीक है। चलें बहुत शुक्रिया।